नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक ओप्पो का सेट आया हुआ है और आज हम इसके अंदर कॉम्बो डालने वाले हैं। दोस्तों, एक्चुअली में इसका जो कॉम्बो था वो ख़राब हो चुका था और इसको हमने ऑलरेडी निकाल लिया है और एक नया हमने परचेस किया है। तो दोस्तों, हम इसको डालने वाले हैं इसके अंदर। देखिए दोस्तों, आपको कॉम्बो लगाने के लिए क्या क्या जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो क्या क्या चाहिए। देखिए, आपको सबसे पहले रबड़ लेना है और उसके बाद में ग्लू लेना है और एक अपने पास में ब्लेड भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरे पास में सारी चीज़ें अवेलेबल है और इसका जो कॉम्बो है वो भी हमने ऑलरेडी परचेज किया है। दोस्तों, चाहे वो कोई सा भी सेट हो, चाहे वो ओप्पो हो या फिर वो नोकिया हो या फिर वो सैमसंग हो। दोस्तों, ब्लेड का क्या काम है, आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ब्लेड का क्या काम है। दोस्तों, यहाँ पे जो पुराना ग्लू लगा होता है उस ग्लू को हटाने के लिए इसमें ब्लेड का बहुत इस्तेमाल होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम पुराने वाले ग्लू को नहीं हटाएंगे तो दोस्तों हम जो नया वाला ग्लू लगाएंगे तो वो अच्छे से नहीं लग पाएगा और अपना जो डिस्प्ले लगाएंगे वो डिस्प्ले भी थोड़ा ऊपर नीचे लगेगी, वो टेढ़ी लगेगी। तो दोस्तों, होता क्या है कि कहीं पुराने ग्लू के अंदर यहाँ पे दाने रह जाते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लू का दाना बन गया है, वो कठोर हो चुका है, सूख गया हो, और सूखने के बाद में अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले लगाएंगे तो डिस्प्ले यहीं पर ज़्यादा प्रेस होगी तो अपना डिस्प्ले जाने का बहुत खतरा होता है। तो दोस्तों, इसलिए अपने को ब्लेड की सहायता से यहाँ से पुराने ग्लू को हटा लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पुराने ग्लू को पूरी तरह से हटा लिया है। अब चलिए बिना किसी देरी के अपन इसके अंदर कॉम्बो लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक कॉम्बो परचेज किया है और आप मार्केट में इसको खरीद सकते हैं। और दोस्तों, इसकी जो रेट होती है वो मार्केट के हिसाब से अलग अलग होती है। मैंने ये कॉम्बो 560 रुपये में परचेज किया है, नया वाला है। चलिए, अब कॉम्बो को लगाने के लिए आपको ये जो होल दिखाई दे रहा है, देखिए ये होल दिखाई दे रहा है, इस होल के अंदर इस तरह से लगा लेनी है। और लगाने के बाद में आपको ये देखना है कि अपना कॉम्बो सही से फिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं अपना कॉम्बो एकदम ओके हो गया है। अब इस तरह से लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे ग्लू लगा देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास में एक ग्लू का ट्यूब है, तो अपने को ग्लू लगा देना है इसके ऊपर। चलिए, मैं ग्लू लगा लेता हूँ सबसे पहले। और ग्लू लगाने के लिए आपको इसके साइड के अंदर लगा लेना है, यानी कि दोस्तों बीच में आप चाहे तो लगा सकते हैं लेकिन साइड में बहुत ज़रूरी है लगाना। चलिए, मैं साइड के अंदर इसके अंदर ग्लू भर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर ग्लू भर दिया है अच्छे से। और दोस्तों, जो पहले वाला जो कॉम्बो लगा हुआ था उसके अंदर बीच के अंदर ग्लू नहीं लगा हुआ था, इस वजह से वो जल्दी टूट गया है। तो दोस्तों, अगर हम जब भी नया कॉम्बो लगाते हैं तो अपने को बीच में भी ग्लू लगा देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उससे होता क्या है कि कॉम्बो की पकड़ अच्छे से हो जाती है। अब चलिए, अपने को जल्दी से कॉम्बो ले लेना है और कॉम्बो लेने के बाद में ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है, इस होल से अपने कॉम्बो को इस तरह से लगा देना है। चलिए, मैं जल्दी से अपने कॉम्बो को यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने अपने कॉम्बो को इस तरह से लगा लिया है। और लगाने के बाद में जल्दी से अपनी बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए, मैं बैटरी भी कनेक्ट कर लेता हूं। और बैटरी कनेक्ट करने के बाद में जल्दी से इसको पैक करने के बाद में ये जो आपको रबड़ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इन रबड़ को इसके ऊपर लगा देनी है। चलिए, हमने इसको लगा लिया है अच्छे से। अब उसके बाद में ये जो आपको इसका प्लेट दिखाई दे रहा है, इस प्लेट को भी जल्दी से यहाँ पे लगा लेनी है। चलिए, हमने इस प्लेट को भी लगा लिया है। अब क्या करना है कि ये जो आपको स्क्रू दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से इन स्क्रू को लगा के ये जो आपको पीछे का जो बैक कवर दिखाई दे रहा है, इस कवर को भी लगा लेना है। चलिए, मैं इन सभी के स्क्रू लगा लेता हूँ और लगाने के बाद में ये बैक कवर भी लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने अपने कॉम्बो को लगा लिया है और इसके पीछे का कवर भी लगा लिया है। अब दोस्तों, मैंने कहा था कि इसके ऊपर रबड़ लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों अपनी जो इसके अंदर हम अपन ने ग्लू लगाया था वो उसकी पकड़ अच्छे से कर लेता है इस तरह से रबड़ लगाने के बाद में। क्योंकि दोस्तों, अगर रबड़ अपने कॉम्बो को इस तरह से जकड़े रहेंगे अच्छे से
तो ये हिलेगा डुलेगा नहीं और अपना ग्लू अच्छे से सेट हो जाएगा। अब दोस्तों इसके ऊपर रबड़ लगाने के लिए आपको इस तरह से एक बार इस तरह से घुमाना है और फिर वापस अपने रबड़ को इस तरफ खींच के यहाँ पे इस तरह से सेट कर देना है। चलिए दोस्तों मैं जल्दी से इसके ऊपर और रबड़ लगा लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने कोम्बो के अच्छे से रबड़ लगा दिए हैं। अब दोस्तों रबड़ लगाने का एक फायदा होता है कि जैसे अपन कोम्बो को लगाते हैं तो उसकी ग्लू के साथ में अच्छे से पकड़ हो जाती है। चलिए दोस्तों अब अपने कोम्बो को ऑन करते हैं, यानी कि अपने डिस्प्ले को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना मोबाइल स्विच ऑन हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ओप्पो भी लिखा हुआ आ चुका है। देखिए दोस्तों अपने मोबाइल के ऊपर ओप्पो लिखा हुआ आ चुका है और अपना मोबाइल ऑन हो चुका है। देखिए चलिए थोड़ा इसको ओपन होने देते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना कोम्बो एकदम अच्छे से लगा है। चलिए अब इसकी टच का देखते हैं कि सही से काम करिए या फिर नहीं करिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना टच भी एकदम ओके काम कर रहा है। चलिए मैं इसके ऊपर 9 दबाता हूँ। चलिए यह जो आपको 9 दिखाई दे रहा है, देखिए ये 9 काम कर रहा है। चलिए अब भी मैं इसके ऊपर स्टार दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं अपना स्टार भी एकदम ओके काम कर रहा है। चलिए हैश को देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सारा टच एकदम ओके कर रहा है। चलिए अब इसको अपन 1 से 2 घंटे इसी तरह से रहने देते हैं और उसके बाद में इस रबड़ को आप हटा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में अपना जो ग्लू लगाए थे अपन वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह से कोम्बो लगाना है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा कोम्बो लगाने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती है दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से आप कोम्बो लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक ब्लेड चाहिए, ग्लू चाहिए, रबड़ चाहिए और एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। दोस्तों इन 4 चीज़ों का अपने पास में होना जरूरी है तो आप कोम्बो लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने कोम्बो को अच्छे से चिपका लिया है और इसको हमने 2 घंटे का ब्रेक दिया है रबड़ लगाकर। चलिए दोस्तों हमने जो रबड़ लगाए थे इन रबड़ को सभी को वापस हटाते हैं बारी बारी से और फिर इसको ऑन करके देखते हैं। चलिए दोस्तों हमने इसके रबड़ हटा लिए हैं और अपनी जो कोम्बो के ऊपर जो कवर होता है यानी कि जो पहले पॉलीथीन होती है उस पॉलीथीन को भी हमने हटा लिया है। चलिए अब इसका पावर ऑन करते हैं और फिर देखते हैं अपना कोम्बो ऑन होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना कोम्बो ऑन हो गया है। चलिए हम इसको थोड़ा ओपन होने देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना मोबाइल ऑन हो गया है पूरी तरह से। चलिए अब अपनी जो हमने कोम्बो डाला था इसके अंदर टच को लगाकर देखते हैं, टच चेक करते हैं कि सही से काम करिए या फिर नहीं करिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना कोम्बो एकदम ओके कंडीशन में है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने मोबाइल के अंदर कोम्बो डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।